हाय। आज के इस वीडियो में हम काउंट एफ्स के ऊपर एक और एग्जांपल करेंगे, काउंट और फिर काउंट एफ्स के ऊपर। तो इससे पहले भी मैंने 3 एग्जांपल मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो वो भी आप लोग जाके देख लें, ताकि आप लोगों का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो काउंट इफ्स के थ्रू हम क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं किसी भी नंबर ऑफ एंट्रीज को, या किसी भी चीज़ को आप लोग अपने डेटा में से काउंट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल कंडीशंस के साथ। आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा-सा जो हमने डेटा लिया है इसकी मैं ओवरव्यू देता हूँ कि ये हमने क्या लिया है और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सेल आईडी है, फिर सेलमैन नेम है, फिर सिटी है, फिर आइटम है और फिर स्टेटस है यहाँ पर। इट्स मीन के स्टेटस में आप लोगों को क्या है, 3 चीज़ें हैं कि डिलीवर हुआ है वो आइटम, या कैंसल हुआ है सेकंड नंबर पे, या ऑन द वे है, मतलब वो रास्ते में है। सही है? तो इस तरह आप लोग, इस तरह सिटी में आप लोग के पास 3 सिटी है, पेशावर है, इस तरह लाहौर है और कराची है। और आइटम में हमने फिलहाल 2 आइटम ली है। द फर्स्ट वन इज माउस एंड द सेकंड वन इज कीबोर्ड। सही है? आप लोगों के पास अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा भी आप लोग ले सकते हैं। तो इस एग्जांपल में हम ये देखेंगे। अच्छा, हम क्या करने वाले हैं इस एग्जांपल के थ्रू, सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ काउंट। काउंट के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर कुछ हमने और डेटा लिखा है। इसमें आप लोग के पास सिटी है, वो सिटी है जो आप लोगों ने अपने डेटा से उठाए हैं। ये देखें, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास पेशावर है, लाहौर है और कराची। 3 सिटी है, तो हमने 3 सिटीज़ ली है। फिर तीनों सिटीज़ की जो है डिफरेंट स्टेटस हो सकते हैं, या तो वो डिलीवर हो सकता है, या जो है कैंसल, या जो है ऑन द वे। ये 3 स्टेटस हो सकते हैं। सही है? पेशावर में कोई ऑर्डर अगर डिलीवर हुआ है तो वो डिलीवर की कैटेगरी में आएगा, अगर कैंसिल है तो कैंसिल, और अगर ऑन द वे है तो ऑन द वे। इस तरह लाहौर के लिए भी 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, और इस तरह जो है कराची के लिए भी हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। सही है? तो इस तरह जो है आप लोग ये डेटा उठाए, और फिर यहाँ पर जो है हम टोटल में से टोटल हटा के यहाँ पर ऑर्डर लिखते हैं कि कितने ऑर्डर डिलीवर हुए हैं और कितने ऑर्डर जो है हमारे पास जो है ऑन द वे है, एंड कितने कैंसिल है। तो ये हम काउंट एफ्स के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको टेबल में कन्वर्ट करूंगा, कंट्रोल टी प्रेस करूंगा। अगर आप लोग नहीं जानते कि टेबल में क्यों कन्वर्ट करते हैं, तो इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप लोगों को आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, माई टेबल इज हेडर, हमारी टेबल की हेडर्स है। सही है? तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये इसकी हेडर है, बिल्कुल हमारी टेबल की हेडर है। तो जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा, ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। टेबल में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर हम सबसे पहले आते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स फाइंड आउट करते हैं। तो हम लगाएंगे इक्वल काउंट, और फिर टेप प्रेस करूंगा। टेप प्रेस करने से आप लोगों के पास ये ब्रैकेट आ जाएगा। अब आप लोगों को पता है कि काउंट जो है इट इज़ अ न्यूमेरिक फंक्शन। ऐसे पहली वीडियो भी मैंने बताया था, और बहुत सी वीडियो में मैंने बताया जिसमें भी मैंने काउंट का यूज़ किया कि इट इज़ अ न्यूमेरिक फंक्शन, इट्स ओनली वर्क ऑन नंबर्स। नंबर पे काम करेगा। अगर आप अल्फ़ाबेट पे अप्लाई करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो है इसको काउंट करें। तो काउंट जैसे ही मैं ब्रैकेट बंद करूँगा शिफ्ट 0 के साथ, तो आप जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो वो कह रहा है कि 11 एंट्रीज है। तो 11 एंट्रीज क्यों है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यहाँ पर 12 तक हम आ गए हैं। सही, 12 रो तक हम आ गए, लेकिन फर्स्ट रो हम निकालेंगे क्योंकि ये हमारे पास हेडर, ये काउंट नहीं होगा। सही है? अच्छा, तो हमने टोटल 11 ऑर्डर लिए हैं। अब हम देखते हैं कि पेशावर में कितने ऑर्डर डिलीवर हुए हैं, कितने कैंसिल हुए और कितने ऑन द वे है। इस तरह लाहौर के लिए भी सेम कंडीशन है और कराची के लिए भी सेम कंडीशन है। अगर आप लोग के पास जो है सिटी ज़्यादा है तो आप लोग सिटी ज़्यादा लिख के आप लोग ये कर सकते हैं। इसके साथ से यहाँ पर हमने 2 कंडीशन लगाने, आप लोग मोर देन 2 भी लगा सकते हैं। तो इक्वल काउंट एफ्स, एफ के साथ एस लगा हुआ है, तो इट्स मीन कि आप लोग मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे ही मैं टेप प्रेस करूँ, टेप प्रेस करने के बाद आप लोगों को ये आप लोगों को बता भी रहा है साथ साथ कि क्या करना है। काउंट एफ्स लगाने के बाद आप लोगों ने क्राइटेरिया रेंज 1 देना है, जहाँ से आप लोगों ने फर्स्ट कंडीशन लगाना है वही रेंज देना है। फिर उसके बाद जो है आप लोगों ने वो क्राइटेरिया देना है कि जो फाइंड आउट करना चाहते हैं, फिर रेंज 2 3 इस तरह आप लोग एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं कहता हूँ कि इस रेंज में से, ये जो रेंज है इस रेंज में से क्या करें आप, कॉमा पेशावर को काउंट करें। सही है?
फिर कॉमा। तो यहाँ पर हमने पहला जो कंडीशन है वो हमने लगा दी कि आप क्या काउंट करें। पहला कंडीशन ये है कि आप इस रेंज में देखें कि पेशावर जो है वो कितनी बार आया है। कॉमा लगा के फिर हमने क्या करना है, आप स्टेटस में यहाँ पर ये स्टेटस का जो कॉलम है इसमें आप चेक करें, स्टेटस की कॉलम में से चेक करें कि ये डिलीवर भी है कि नहीं। सही है, तो हमने दो कंडीशन लगा दी। द फर्स्ट कंडीशन जो हमारे पास लगा है वो ये है कि आप काउंट करें पेशावर। पेशावर देख ले इस सिटी के अंदर, और फिर स्टेटस में आप देख ले कि कितने ऑर्डर्स जो है वो डिलीवर हुए हैं। तो हमने दो कंडीशन लगा लिए। तो काउंट में अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रहे हैं, अगर पेशावर भी आ रहा है, सही है, और इसके अलावा जो है उसके सामने वो स्टेटस उसका डिलीवर है, मतलब पेशावर में वो ऑर्डर डिलीवर है, तो वो काउंट करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा, क्योंकि ये एंड ऑपरेटर पे काम करता है। और एंड ऑपरेटर मैंने आप लोग को बताया कि सभी कंडीशन ट्रू होंगे तभी ये काम करेगा। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो वो कहता है कि पेशावर में जो है एक ऑर्डर भी डिलीवर नहीं हुआ है। जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है, सही है, कि यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है, पेशावर में एक ऑर्डर भी डिलीवर नहीं हुआ। इस तरह कैंसिल अगर आप लोग देखें, इस तरह जो है ऑन द वे अगर आप लोग देखें, तो यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं कि पेशावर में यहाँ पर तो ऑर्डर एक डिलीवर हुआ है, तो क्यों ये काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पर जो है हम चेकआउट कर सकते हैं कि ये क्यों काम नहीं कर रहा। हालांकि ये करना चाहिए था इसको डिलीवर्ड। तो हमने तो स्पेलिंग वगैरह यहाँ पर देखे आप लोग मैंने पहले भी बताया था कि अगर स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली काम नहीं करेगा, सही है। तो यहाँ पर जो डिलीवर्ड है वो हमने गलत लिखा है, सही है। तो इस तरह जो है डिलीवर्ड जो है इसकी स्पेलिंग आप लोग ठीक करेंगे तो ये देखें। अब इन सब को जब हम काउंट करेंगे तो अगर ये 11 बनता है तो इट्स मीन कि हमारा रिजल्ट सही है। तो अल्ट प्लस से जो है हम इसको अल्ट प्लस से आप लोग इसको प्लस करें, अल्ट प्लस, और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो ये देखिए आप लोग के पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर इधर भी 11 आ गया है, सही। तो यहाँ पर वो काम इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि आप लोगों के डेटा के अंदर डिलीवर्ड का स्पेलिंग सही था, लेकिन यहाँ पर बाय मिस्टेक हमने स्पेलिंग मिस्टेक हमसे हुआ था, तो इसी वजह से वो शो नहीं कर रहा था, सही है। तो इसी तरह जो है आप लोग अगर कोई भी मिस्टेक करते हैं तो वो शो नहीं होगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग के पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं, 11 है, और यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर 11 है। तो ये दोनों अगर सेम आ रहा है तो इट्स मीन कि आप लोगों ने जो फंक्शन लगाया वो सही है। तो इस तरह जो है आप लोग काउंट इफ्स का जो है मल्टीपल कंडीशंस के साथ यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने 3 एग्जांपल के साथ, डिफरेंट एग्जांपल के साथ जो है समझाने की आप लोगों को कोशिश की है। होपफुली वो भी आप लोग देखें, उसका भी जो है मैं जो है लिंक जो है आई बटन में दे दूंगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट है, अगर वो फॉलो कर रहे हैं आप लोग। तो मैं डिफरेंट एग्जांपल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंट सिचुएशन समझ में आ जाए कि हम एक फंक्शन को जो है डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।